हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जय राधा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे अंत्य खंड से, अंत्य खंड के 5वें अध्याय से नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन श्रवण कर रहे थे। इस अध्याय का नाम ही था नित्यानंद प्रभु की महिमा से स्टार्ट होता है, मतलब हम महाप्रभु की लीला। अभी नित्यानंद प्रभु राघव पंडित के घर गए, पानीहाटी। राघव पंडित ग्रहे सर्वाद्याश्चर्या हिलेन सकल पार्षद गण लिया। पहले वहां राघव पंडित के घर में गए, वहां अपने पार्षदों के साथ में राघव पंडित के घर में रुके। परम आनंद हिला राघव पंडित श्री मकर ध्वज कर गोष्ठी रसहित। राघव पंडित और उनके जो मकर ध्वज कर और उनका सारा परिवार बहुत प्रसन्न हुआ नित्यानंद प्रभु को घर में करके। नित्यानंद प्रभु उनके घर में रुके, पूरा परिवार बहुत प्रसन्न हुआ नित्यानंद प्रभु के आने से। अवधूत नित्यानंद प्रभु जहां मर्जी वहां रुक जाते थे। है न मत नित्यानंद पानीहाटी ग्राम में रही लेना सकल पार्षद है कहना चाहिए। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ में पानीहाटी गांव में रुके। निरंतर परानंदे करे न हुंकार विहलत बिन देह बाहे नहीं आ। वहां पे जो जोर से गर्जना करके, आनंद में जोर से गर्जना करते थे और बाहरी चेतना में नहीं रहते थे, हमेशा भगवान की चेतना में रहते थे। मटेल चेतना में नहीं होकर हमेशा भगवान की चेतना में रहते थे। नृत्य करी बारे इच्छा हैला अंतरे
गायक शकल आसी मिलिया सर्व सत्वरे। जब उनकी इच्छा हुई, डांस करने की इच्छा हुई, जब उनकी इच्छा हुई डांस करने की, तो सारे जो सिंगर्स थे तुरंत इकट्ठे हो गए, डांस करने लगे। सुकृति सुकृति माधव घोष कीर्तने तत्परे, है न कीर्तनिया नाही पृथ्वी भीतरे। माधव घोष जो है, भगवान के भक्त माधव घोष कीर्तन करने में बहुत एक्सपर्ट थे। उनके समान कोई कीर्तन लीडर इस संसार में नहीं था। श्री माधव वासुदेव गोविंद घोष ऑल एक्सपर्ट थे कीर्तन करने। वे सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं थे, इसलिए वे वृंदावन के सिंगर कहे जाते थे। जब किसी व्यक्ति का भौतिक धारणा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और व्यक्ति की प्रोपेंसिटी हरि को सेवा करने की, किसी की हरि की सेवा करने की प्रोपेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, हरि की सेवा करने की इच्छा कम हो जाती है, जब भौतिक धारणाएं कंप्लीटली खत्म हो जाती है, तब जो है, और किसी की जब हरि को सेवा करने की इच्छा कम हो जाती है, तो स्पेशली माधव वासुदेव गोविंद घोष ये राधा रानी के पर्सनल एक्सपांशन है, आश्रय विग्रह, माधुर इसके आश्रय विग्रह है ब्रज के। और जब किसी का भौतिक धारणा खत्म हो जाती है, तो उसकी हरि की इच्छा सेवा करने की इच्छा बढ़ जाती है। जब किसी की भौतिक धारणाएं खत्म हो जाती है, तो हरि की सेवा करने की इच्छा बढ़ जाती है, और भौतिक धारणाएं घेर लेती तो व्यक्ति की हरि की सेवा करने की इच्छा कम हो जाती। जहाँ रे कहे ना वृंदावन रे गायन, नित्यानंद स्वरूपे महाप्रियतम। माधव पुरुष वृंदावन का सिंगर माना जाता है, और वो नित्यानंद स्वरूप को बहुत प्रिय था। माधव गोविंद वासुदेव तीन भाई, गाइते लागिला नाचे ईश्वर नेताई। माधव वासुदेव और गोविंद जो हैं, तीन ब्रदर थे। जब वो गाने लगे तो नित्यानंद प्रभु डांस करने लगे। हेना से नाचे नाव धूत महाबल, पद भारे पृथ्वी करे ये तदम। मोस्ट पावरफुल अवधूत जो है, मोस्ट पावरफुल अवधूत, वो इस प्रकार से डांस करते थे कि अर्थ हिलने लगती थी, पृथ्वी हिलने लगती, पृथ्वी हिलने लगती थी, ऐसा डांस करते थे। निरावधि हरि बोले करे हुंकार, अच्छा दे देखी तो लोक पाया चमत्कार। वो हमेशा हरि का नाम लेते और जोर जोर से गर्जना करते थे। लोग उनको देखते थे और आश्चर्य होता था, तो फोर्सफुली पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। जहाँ रे करे ना दृष्टि, नाचिते नाचिते सही प्रेमे धलिया पदे में पृथ्वी थे। जो भी नित्यानंद प्रभु की दृष्टि को प्राप्त करते थे, वो डांस करते करते पृथ्वी पे गिर पड़ते, आनंद में पृथ्वी पे गिर पड़ते थे। इस प्रकार से अर्थ भी, पृथ्वी भी हिलने लगती जब वो डांस करते थे। और नित्यानंद प्रभु हमेशा हरि का नाम जप करते थे और जोर से गर्जना करते थे। लोग उनको
इस प्रकार से पृथ्वी पे देखते गिरते देखते बहुत आश्चर्यचकित होते थे। जहाँ रे करे ना दृष्टि नाचिते नाचिते सही प्रेम ढालिया पदे न पृथ्वी पे। कोई भी व्यक्ति जो उनकी दृष्टि पाता था वो वो भी डांस करते करते नीचे गिर जाता था। परिपूर्ण प्रेम रस माया नित्यानंद, परिपूर्ण प्रेम रस माया नित्यानंद, संसार तारिते करे लेना शुभ्रम सुहरवम। नित्यानंद जो कि आध्यात्मिक प्रेम के रस से डूबे हुए थे, अब अब जो है भगवान की आज्ञा से, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए ये शुभ कार्य स्टार्ट किया। उन्होंने स्वयं प्रदर्शित किया किस प्रकार से कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूरी सेवा में उन, उनकी उनकी शरण में जा सकता है, और इससे क्या है कि वो उसे आध्यात्मिक भक्ति की सिद्धि प्राप्त कर सकता, भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर सकता। जते के अछिला प्रेम भक्ति रे विकार सब प्रकाशिया नृत्य करे ना पार। उन्होंने भक्ति के अलग अलग रूप बताए। जब वो इस अद्भुत आश्चर्य तरीके से डांस करे तो उन्होंने भक्ति के पूरे रूप बताए। कथक क्षणे वासी लेना खट्टार ऊपरे आज्ञा हिला अभिषेक करी बारे था। उसके पश्चात वो विग्रह के सिंहासन पर बैठ गए और जहाँ पे डीटी रखते हैं उस सिंहासन पर बैठ गए नित्यानंद प्रभु, और डिवोटी से बोला उनका अभिषेक करें। नित्यानंद प्रभु ये लीला करें। राघव पंडित आदि परिषद गणे अभिषेक करीते लागिला सही क्षण। राघव पंडित और भगवान के दूसरे एसोसिएट्स तुरंत जो है अभिषेक करने लगे। सहस्त्र सहस्त्र घट हानि गंगा जल नाना गंधे सुवासित करिया सकल। सब लोग जो है उनका अभिषेक करने के लिए गंगा जल के बर्तन लाए, और गंगा वाटर जो था कई प्रकार के सुगंधित तेलों से मिला हुआ था, सुगंधित ऑयल थे उसमें। संतोषी सभी देना श्रीमस्तक संतोषी सभी देना श्रीमस्तक परी चतुर्दिके सभी बोले ना हरि हरि। हर कोई जो है, सब किसी ने उनके शरीर पे पानी डाला, और जो जो से चारों दिशाओं में हरि का नाम जप रहे। सभी पदेना अभिषेक मंत्र गीता परम संतोषी सभी हईले पुलकिता। उन्होंने सारे मंत्र चयन किए और सॉन्ग, वो सारे सॉन्ग, सारे गीत गाए जो उनके अभिषेक के लिए उचित थे, और सबके जो हेयर, शरीर के बाल थे वो खड़े हो गए और पूर्ण संतुष्टि से इस प्रकार से भर गए। अभिषेक करिया नूतन वसन पराई लेपिना श्री अंगे चंदन। अभिषेक करने के बाद में उन्होंने नित्यानंद प्रभु को नए क्लॉथ में ड्रेस किया एंड उनके शरीर को चंदन के लेप से लेपित किया। दिव्य वन माला तो है तुलसी सहित बिना वक्ष पूर्ण करी लेना नाना मते।
उन्होंने उसका जो ब्रॉड चेस्ट था वो वन के वन माला से सुशोभित किया और तुलसी लीव से सुशोभित किया। तबे दिवे खट्टा सन तबे दिवे खट्टा सन करिया भूषिता सम्मुखे आनिया करी लेना उपनीत। उसके पश्चात वे एक ऐश्वर्यपूर्ण सिंहासन लाए, डेकोरेटेड गोल्ड गोल्ड से सजा हुआ था, और उनके सामने रख दिया। खटाए वसीला प्रभु रव नित्यानंद छत छत्र धरि लेना श्रेय छत्र धरि लेना श्रेय श्री राघवानंद। नित्यानंद प्रभु उस थ्रोन पे, उस सिंहासन पे, उस खटाई पे बैठ गए, और श्री राघवानंद राघव पंडित है, उनके ऊपर अम्ब्रेला लेके खड़े हो गए। जय ध्वनि करिते लागिला भक्तगण चतुर दिखे हैला महाआनंद। सारे डिवोटीज चैंट करने लगे जय जय। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो थे, सारे संगीत के उपकरण थे, चारों दिशाओं में म्यूजिकल चारों दिशाओं में आनंद पूर्वक मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। त्राही त्राही सबे बोले ना बाहुतुली कारो बाय नहीं सब महाकोतुहली। सब किसी ने अपना हाथ उठाए और बोल रहे हैं बचाओ बचाओ, त्राही त्राही। ये सब इतने आनंद में थे सारे भक्त के अपने शरीर को भूल गए। स्वानुभावानंदे प्रभु नित्यानंद राय प्रेम दृष्टि वृष्टि करी चारी दिखे जाए चाहे। वो अपने आनंद के मूड में नित्यानंद प्रभु ने सबके ऊपर चारों दिशाओं में प्रेम की वर्षा की अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से। आज्ञा करी लेना सुन राघव पंडित कदम बेरा माला झट आनंद बतरी। उन्होंने आदेश दिया, राघव पंडित सुनो, मेरे लिए कदम के फूल की एक माला लाओ। बड़ प्रीत अमर कदम्ब पुष्प प्रति कदम मेरा मन नित्य अमर वसती। मुझे कदम का जो फ्लावर है वो बहुत प्रिय है। वास्तव में हमेशा कदम के वन में रहता हूँ। कर योदा करिया राघवानंद कहे कदम पुष्प मेरा जोग ए समय न है। हाथ जोड़ के राघवानंद बोला, ये कदम के फ्लावर का सीजन नहीं है। नित्यानंद प्रभु बोल रहे मेरे लिए कदम के फ्लावर लाओ, उसका उसका गार्लैंड पहनूंगा। राघवानंद बोलते हैं ये कदम का सीजन नहीं है, कदम के फ्लावर इस समय नहीं आते। प्रभु बोले, बाड़ी गया चाह भाल मन कदाचित उतिया हवा थाके कौन स्थान। भगवान उससे बोला जाओ घर में जाके देखो, ध्यान से देखो, हो सकता है कि कुछ इधर उधर कुछ फ्लावर आ गए। बाड़ी रा भीतर गया चाहे न राघव विस्मित हैला देखी महा अनुभव। राघव जो है अंदर गया, बाड़ी के अंदर गया उसमें, और आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने देखा। क्या देखा? जम्बीरे वृक्ष सब कदम बेर फूल फूटिया छय आई परम अतुल। उन्होंने देखा कि जो नींबू का पेड़ था वो बहुत सुंदर कदम के फ्लावर से, नींबू के पेड़ पे कदम के फूल दिख रहे थे। कि अपूर्व वर्ण से वाह, कि अपूर्व गंध से पुष्प देखिले क्षय जय सर्वमन। उसका कलर कितना सुंदर था, फ्लावर कितने सुंदर थे।
व्यक्ति का सारा जो भौतिक बंधन है वो समाप्त हो गया फ्लावर को देखने। देखिए कदम्ब पुष्प राघव पंडित बाह्य दूरा गेला हेला महाहर्षित। जब राघव पंडित ने इस प्रकार से कमल का फूल देखा उसने अपनी बाहरी चेतना खो बैठा और आनंद से भर गया। अपना संबरी माला गांठिया सत्वरे अनिले न नित्यानंद प्रभु रे गोचरे। उन्होंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और तुरंत जो है फ्लावर से गार्लैंड बनाया, हार बनाया और नित्यानंद प्रभु के पास लाया। सीजन में नहीं थे, कदम का सीजन नहीं था, फिर भी नींबू के पेड़ पे कदम के फूल, क्योंकि नित्यानंद प्रभु से बोला था जाके देखो। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से राघव पंडित ने कदम फ्लावर, नींबू के पेड़ पे कदम फ्लावर, लाइम ट्री पे कदम का फ्लावर देखा। फिर उसने उन फ्लावर से गार्लैंड बनाया और नित्यानंद प्रभु को पहनाया। उस समय यह असंभव था कदम के फ्लावर देखने। कदम फ्लावर जनरली जो है रेनी सीजन के प्रारंभ में आते हैं, जुलाई, जून जुलाई में आते हैं, आषाढ़ में आते हैं। पर यह समय वो नहीं था। हालांकि बाहरी रूप से इम्पॉसिबल था कदम के फ्लावर को देखना नींबू के पेड़ में, लेकिन ऐसे नित्यानंद प्रभु के लीलाओं में ये असंभव नहीं है। जो जो आध्यात्मिक अनुभव से, आध्यात्मिक साक्षात्कार से सजे रहते हैं, वो कभी भी इस भौतिक जगत में आर्ग्यूमेंट में फंसते नहीं। इस जो जिसको सेवा वाला हृदय, जिसके सेवा करने की इच्छा, वो जीवों को जो भौतिक भोग की इच्छा है उस उससे रोकने का प्रयास करता है और उनको भक्ति की तरफ लाता है। जिससे क्या है कि व्यक्ति का जो अहंकार है वो भौतिक संबंधों में ही नहीं रहता। कदम्बे रे माला देखी नित्यानंद राय परम संतोषी माला दिले न गलाए। जब भगवान नित्यानंद देखा, जो कदम ट्री का जो हार है उन्होंने देखा तो उन्होंने स्वीकार किया। कदम मालेरा गंधे सकल वैष्णव विहले हैले देखी महा अनुभव। सारे वैष्णव जो थे आनंदित हो गए उस अद्भुत घटना को देख के, और उस कदम के पेड़ की स्वीट फ्रेग्रेंस को, उसकी जो स्मेलिंग थी, स्वीट सुगंध थी, उसको देख के सब प्रसन्न हो गए। आर महा आचार्य हैला कतक्षणे अपूर्व दाना रे गंध पाए सर्वजने। उसके तुरंत बाद एक बहुत अद्भुत घटना हुई। हर किसी ने स्मेल किया, जो वंडरफुल फ्रेग्रेंस थी, दमनक, सबने अनुभव किया दमनक फ्लावर की जो बहुत अद्भुत गंध थी, उसका उसको स्मेल किया। दमनक पुष्पेर सुगंधे मन हरे दास दिक व्याप्त हिला सकल मंदिर। जो दमनक फ्लावर था उसकी फ्रेग्रेंस को सबने अनुभव किया, उसकी सुगंध को सबने अनुभव किया, और दसों दिशाएं जो है फ्रेग्रेंस से फिलअप हो गई। हंसी नित्यानंद बोले आर भाई सब बोले देखी कि गंधेरा पाओ अनुभव। नित्यानंद प्रभु स्माइल किया और कहा, ओ भाइयों, आप लोगों को कोई सुगंध आ रही क्या? कर योदा करी सबे लागिला कहिते अपूर्व दानर गंध पाई चरी बीते। सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा,
हम लोग सब लोग जो है दमनक फ्लावर की सुगंध हमको चारों तरफ से आ रही है। सबार बचन सुनी नित्यानंद राय, कहिते लागिले गोप्य परम कृपाए। ये शब्द सुन के नित्यानंद प्रभु ने बड़ी कृपा पूर्वक, बड़ी कृपा करके उसके पीछे रहस्य प्रकट किया। प्रभु बोले, सुनो सबे परम रहस्य, तुम्हारा सकल यहाँ जानी में अवश्य। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, सुनो, इस गोपनीय विषय को सुनो और तुम सारे लोग समझो इसको। चैतन्य गोसाई आजी सुनीते कीर्तन, नीलाचल हईते करी लेना आगमन। लॉर्ड चैतन्य आज आए थे नीलाचल से, कीर्तन सुनने के लिए आए थे। सर्वांगे परिया दिव्य, दमन के माला, एक वृक्ष अवलंबन करिया रहिला। उनका शरीर दमनक पुष्प से शोभित था और यहाँ पे कुछ देर रुके, एक पेड़ के पास खड़े होकर जो के रुके थे। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे। नित्यानंद प्रभु सबको बता रहे हैं, सबको जो है दमनक पुष्प की सुगंध आने लगी थी अचानक। पहले तो कदम का हुआ, फिर अभी दमनक पुष्प की आ रही थी। से श्री अंगेरा दिव्य दमनक गंधे, चतुर दिखे पूर्ण है अच्छे आनंद। चारों दिशाएं भर गई उस दमनक फ्लावर की सुगंध से, जो उनके शरीर पे सुशोभित हो रहा है। तोमा सभा कारण नृत्य कीर्तन देखी थे, आपने आइला प्रभु नीला चल है थे। भगवान स्वयं पर्सनली नीलांचल से आए और आप लोगों का डांस देखने के लिए, कीर्तन देखने के लिए। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं सबको, ये तक कि तुम्हारा सर्व कार्य परिहरी, नीरावधि कृष्ण गाओ आपन पासरी। इसलिए आप सब लोग जो दूसरा एंगेजमेंट छोड़ के, दूसरे अपना बिजीनेस छोड़ के भगवान के ग्लोरिफिकेशन में, कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन में लग जाओ। नीरावधि श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र जैसे, सबार शरीर पूर्ण हाओ प्रेम रस। आप सब लोग, चैतन्य नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, आप सब लोग जो है चैतन्य महाप्रभु की महिमा गा के उनके आनंद में डूब जाओ। इत कही हरि बोले करे हुंकार, सर्व दिखे प्रेम दृष्टि करीला विस्तार। इस प्रकार के शब्द बोल के नित्यानंद प्रभु ने जोर से हरि का नाम बोला और उन्होंने अपनी दृष्टि जो है चारों दिशाओं में डाली। नित्यानंद स्वरूप प्रेम दृष्टि पाते, सबार हैलात्म विस्मृति देहते। नित्यानंद नित्यानंद स्वरूप की प्रेम पूर्ण दृष्टि देख के सब लोग प्रसन्न हो गए, अपना बॉडीली कंफर्ट भूल गए। नित्यानंद स्वरूप की दृष्टि पड़ते से, प्रेम भरी दृष्टि पड़ते से, नित्यानंद बाय द लव फिल ग्लांस, नित्यानंद प्रभु की प्रेम भरी दृष्टि देख के वे सारे बाहरी जगत को भूल गए और उन्होंने अनुभव किया कि गौर सुंदर जो है नीलांचल से आए और सारी डायरेक्शन जो है, सारी दिशाएं दमनक पुष्प की मीठी सुगंध से भर गई। साउथ इंडिया में ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, दमनक पुष्प है जो साउथ इंडिया में बहुत यूज होता है सुगंध के कारण। वो वास्तव में जो तमरिस्क ट्री रहता है उसकी पत्तियों जैसे लगते हैं, बट ये फ्लावर जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति बाहरी जगत को नहीं भूलेगा, उसे आध्यात्मिक सेवा की ब्यूटी पता नहीं लगे कि आध्यात्मिक सेवा कितनी सुंदर है। अगर व्यक्ति मटेरियल वर्ल्ड के बारे में सारे रात दिन सोचेगा तो उसको आध्यात्मिक ब्यूटी जो है, आध्यात्मिक सेवा का जो आनंद है वो मिल नहीं पाएगा।
सुन सुन आरे भाई नित्यानंद शक्ति जे रूपे दिले ना सर्व जगत तेरे भक्ति। हे भाई, अब वंदना वंदना ठाकुर आगे लिखते हैं, भाइयों सुनो अब नित्यानंद प्रभु की शक्ति के बारे में, पावर के बारे में सुनो, और उन्होंने किस प्रकार से भक्ति को पूरे विश्व में फैलाया, ये सुनो अब। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे, जे भक्ति गोपिका गणेर कहे भागवते नित्यानंद हैते तहा पाइले जगते। जो गोपियों की भक्ति श्रीमद् भागवतम में की गई है, वो उस प्रकार की भक्ति जो नित्यानंद प्रभु ने अपने भक्तों को दी। नित्यानंद वासिया आछे न सिंहासने सम्मुख करे नृत्य परिषद गणे। नित्यानंद प्रभु जैसे सिंहासन में बैठे थे, उनके सारे पार्षद जो है डांस करने लगे। केहा गिया वृक्षर ऊपर डाले चढ़े पाते पाते वेदाया तथापि नाही पड़े। कई लोग वृक्ष की शाखाओं पे चढ़ गए, कई लोग पत्तियों पे चल रहे हैं और वहां से गिर नहीं रहे। केहा केहा प्रेम सुखे ओंकार करिया वृक्षेर ऊपर ठाकी पदे लंफ दिया। कई लोग आध्यात्मिक आनंद में ऊपर जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं, और कई लोग ट्री से नीचे कूद रहे हैं। ये हवा हुंकार करे वृक्ष मूल धारी उपाधिया फैले वृक्ष बोली हरी हरी। कई लोग जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने वृक्ष के जड़ से उखाड़ लिया ऊपर, हरि का नाम लेते लेते इतने ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं। कि हवा गौ का बने जाय रड़ दिया गाछा पंच सात गोया एकत्र करिया। कोई सुपारी के पेड़ों के बीच में घुस गया और 5-7 पेड़ तोड़ लिए, और इस तरीके से डांस करें पेड़ तोड़ तोड़ के। इतनी पावरफुल ये नित्यानंद प्रभु का डांस चला। हेना से देह ते जन्मी याचे प्रेम बोले तृण प्राय उपाधिया फैलाए सकल। उनका शरीर इतने प्रेम के साथ में भर गया कि उन्होंने वृक्षों को ऐसे उखाड़ लिया जैसे ये घास के तिनके, जैसे घास के तिनकों को उठाते हैं तोड़ते हैं, ऐसा तोड़। इतने वो भगवान के नित्यानंद प्रभु के नृत्य में इतने थे, इतना शक्ति आ गया उनमें भगवान के नृत्य करते करते कि पेड़ उखाड़ने लगे भक्त लोग, डांसिंग डांसिंग। अश्रु कंप स्तंभ घर्म पुलक हुंकार स्वर भांगे वैवर्ण्य गर्जना सिमसार। श्री आनंदे मूर्छा दे जत प्रेम भाव भागवते कहे जत कृष्ण अनुराग। सवार शरीर पूर्ण हैला सकल है ना नित्यानंद स्वरूप पैरा प्रेम बल। नित्यानंद प्रभु भगवान के प्रेम में इतने डूब गए, और उनका प्रेम इतना ज्यादा था कि सभी लोग में वो प्रेम भाव आ गया, और सब लोग जो है श्रीमद् भागवतम में जो वर्णित है अष्ट सात्विक विकार आ गए। अष्ट और सात्विक विकार में क्या होता है? भगवान के प्रेम में अश्रु गिरना, कंपन होना, स्तंभित होना, पसीना आना, शरीर के हैर खड़े हो जाना, और जोर जोर से गर्जना करना, वॉइस गला रूंध जाना, कलर चेंज हो जाना, और गर्जना रोनी शेर के समान गर्जना, और इस प्रकार से मूर्छित होकर नीचे गिर जाना, ये सब अष्ट सात्विक विकार के लक्षण है। जो नित्यानंद प्रभु जब डांस कर रहे थे इतना तेजी से, तो सब लोगों में अष्ट सात्विक विकार आ गए। जे दिखे देखे ना नित्यानंद महाशय से दिखे महाप्रेम भक्ति वृष्टि है। नित्यानंद प्रभु जिस भी दिशा में दृष्टि डालते, जिस भी दिशा में दृष्टि डालते, भगवान के प्रेमानंद की बौछार होने लगती थी, शावर होने लगती, जिधर भी दृष्टि डालते। जहां रे चाहे न सही प्रेम में मूर्छा पाए वस्त्र न संवरे भूमि पादी गदी जाए।
जिसने भी उनकी तरफ देखा उसने अपनी चेतना खो दी और ग्राउंड पे रोल करने लगे। अपने वस्त्र, अपना शरीर के बारे में ध्यान नहीं रहा। नित्यानंद स्वरूपे रे धरी बारे धाये, हंसे नित्यानंद प्रभु वसिया खटाए। जब किसी ने नित्यानंद प्रभु के पैरों को, उनके चरणों को पकड़ने की कोशिश की तो नित्यानंद प्रभु जाके सिंहासन में बैठकर स्माइल करने लगे। जत परिषद नित्यानंदेर प्रधान, सबारे हैला सर्व शक्ति अधिष्ठान। सर्व ज्ञात वाक सिद्धि हैला सबार, सबे है न जे न कंदर पर आकार। जो नित्यानंद प्रभु के सारे पार्षद थे वो सब एम्पावर्ड थे, उनके पास शक्ति थी पूरी। वो सब कुछ जानने लगे और नित्यानंद प्रभु के पास से जो कुछ बोलते थे वो सत्य हो जाता था। नित्यानंद प्रभु ने उनको पावर दे दी और उनके अंग भी, शरीर के सारे अंग कामदेव जैसे सुशोभित हो गए। तो इसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर तात्पर्य में लिखते हैं कि नित्यानंद प्रभु के जो मुख्य पार्षद थे, मुख्य उनके भक्त थे, वो इतनी शक्ति से ज्यादा भर गए कि कई अद्भुत कार्य करने लगे। वो सब कुछ जानते थे जो मनुष्य में बहुत कम होता है। जो भी उस शब्द मुंह से बोले थे सब सत्य हो रहे थे और उनके जो शरीर था वो ब्यूटीफुल हो गया नित्यानंद प्रभु के साथ डांस करते करते। सबे जा रहे परश करे न हस्त, दिव्या से ऐ विहल सकल पशरिया। जो भी कोई व्यक्ति इन पार्षदों से स्पर्श पाता था, ये भगवान के जो एसोसिएट डिवोटी जो पावरफुल हो गए, किसी को भी स्पर्श करते थे, वो व्यक्ति वो भी व्यक्ति सब कुछ भूल जाता भौतिक जगत का और आनंद में, भगवान के आनंद में डूब जाता। कई रूपे पानी हटी ग्रामति न मास, नित्यानंद प्रभु करे भक्ति रे विलास। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु डिवोशनल सर्विस को एंजॉय करते हुए 3 महीने तक पानीहाटी में रहे। 3 मास कारो बाहे नाही का शरीर देह धर्म तिलार देखो। करे नाही स्फुरे। इस प्रकार से 3 महीने तक किसी की भी बाह्य चेतना नहीं है, इतने डूबे हुए थे 3 महीने तक पानीहाटी में। जब नित्यानंद प्रभु रोज नाच गाना चला, रोज डांसिंग चला, 3 महीने तक लोग बाह्य चेतना खो बैठे। उन्होंने कोई शरीर का कोई अर्ज भी, शरीर की कोई डिजायर भी खाने की पीने की, वो उनको भी, वो भी खत्म हो गई। इतना नित्यानंद प्रभु के प्रेम में डूबे हुए थे, उनके साथ डांस करने। दे डिड नॉट इवन फील द स्लाइटेस्ट अर्ज ऑफ द बॉडी। बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है वो भी भूल गए, इस प्रेम में, आध्यात्मिक प्रेम में डूबे हुए थे। 3 मास किया नहीं करीला आहार, सबे प्रेम सुखे नृत्य बाई नहीं आ। 3 महीने तक उन लोगों ने कुछ नहीं खाया नृत्य करने के अलावा। पानीहाटी ग्रामे जते हैला प्रेम सुख, चारी वेदे वाणी बेका है से सब को। पानीहाटी विलेज में जो आध्यात्मिक प्रसन्नता हुई सबको, वो चारों वेदों में वर्णित है। ऐसी प्रसन्नता हुई सबको। एको दंडे नित्यानंद करी न जत, ताहा वर्णी बार शक्ति अच्छे कर। किसके पास ये क्षमता है कि नित्यानंद प्रभु की महिमा को आधे घंटे में वर्णन करें? कैसे कर सकते? क्षण क्षण आपने करे न नृत्य रंग, चतुर दिखे लई सब परिषद संग। नित्यानंद प्रभु ने सारी एक एक क्षण, नित्यानंद प्रभु ने एक एक क्षण पास किया जो पानीहाटी में डांसिंग करते हुए अपने पार्षदों के साथ में, एसोसिएट के साथ में डांसिंग करते हुए थी। कि खाना वा अपने वसिया विरासने, नाचे न सकल भक्त जने जने। कई बार नित्यानंद प्रभु वीरासन के पोस्चर में बैठ जाते और
ये डिवोटी एक के बाद एक उनके सामने डांस करते रहते हैं। तो कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, ये डांसिंग भगवान है। इनको डांसिंग, इनके सामने कीर्तन और डांसिंग करना इनको बहुत अच्छा लगता है। स्वयं भी ऐसा करते रहते। एक को स्वीकार्य नृत्य है ना रंग है, चतुर दिखे देखी जिन प्रेम मन में। डिवोटीज की डांसिंग इतनी सूक्ष्म थी कि चारों दिशाएं आनंद से भर गई। चारों दिशाएं आनंद से भर गई। माहे जादे पाद जिन कदल कलवन, यही मत प्रेम सुखे पद सर्वजन। आध्यात्मिक आनंद की प्रसन्नता में सब लोग ग्राउंड पे गिर गए, जैसे बनाना ट्री, तूफान में बनाना ट्री जो केले का पेड़ होता है नीचे गिर जाता है, ऐसे सब लोग नीचे गिरे थे। इतना आध्यात्मिक आनंद, किसी को चोट भी नहीं लग रही थी। आपने जे काहे महा प्रभु नित्यानंद, से ही मत करी लेना सर्व भक्त वृंद। सारे भक्तों ने वही किया जो नित्यानंद प्रभु ने उनको करने का आदेश दिया था। मेरा उद्देश्य कृष्ण चैतन्य संकीर्तन करा या नहीं करे ना लाए भक्तगण। नित्यानंद प्रभु सब डिवोटी को डांसिंग करने के लिए, कंटिन्यूस कीर्तन करने के लिए इंड्यूस कर रहे थे, प्रेरणा दे रहे थे। हेना से लागिला प्रेम प्रकाश करीते, से है विहल जे आसी देखी थे। जो भी भगवान नित्यानंद प्रभु के संपर्क में आ रहा, सबको प्रेम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सबको कर रहे थे। जिस सेवक जाखाने जे इच्छा करे मन, सही आसी उपासना है ये तत्सम। उनका सेवक जो है, उनका जो पार्षद, भगवान के जो नित्यानंद प्रभु के जो सेवक के पार्षद है, वो क्या कर रहे थे, जो भी चीज की इच्छा करे थे तुरंत तुरंत वो चीज प्राप्त हो रही थी नित्यानंद प्रभु के पास। ये मत परानंद प्रेम सुख रसे, क्षण है ना कहना जानी ने नती ने मासे। इस प्रकार से सारे लोग आध्यात्मिक आनंद में डूब गए, और वो जो 3 महीने थे वो एक क्षण के समान बीत गए, पता ही नहीं लगा। 3 महीने एक क्षण के समान बीत गए, इतने आनंद में थे सब लोग नित्यानंद प्रभु के साथ कीर्तन कर। तबे नित्यानंद प्रभु रे कत दिन अलंकार परिते हैला इच्छा मन। उसके बाद नित्यानंद प्रभु की इच्छा हुई कि वो अपने आप को डेकोरेट करें कुछ आभूषणों से। इच्छा मात्र सर्व अलंकार से क्षणे उपशन आसिया हैला विद्या मन। उनकी इच्छा मात्र से सारे अलंकार उनके पास में आ गए। इच्छा मात्र से सारे अलंकार उनके पास में आ गए, वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स आ गए। सुवर्ण सुवर्ण रजत मर कट मनोहर, नाना विध बहुमूल्य कते के प्रस्तर। माई सुप्रबल पट्टावेश मुक्त हार, सुकृति सकल दिव्य करे नमस्कार। सारे जो पायस पीपल थे, सब नित्यानंद प्रभु के आसपास इकट्ठे होकर उनको दंडवत प्रणाम किया, और सबने गोल्ड का, सिल्वर का और अलग प्रकार के बहुमूल्य पत्थर के, डायमंड के, एमराल्ड के, कोरल के, ये सब पर्क और पर्क नेकलेस नित्यानंद प्रभु को भेंट किए। सब दंडवत प्रणाम किया और सारी चीजें भेंट की। अचानक सबके हाथों में आ गए। कतवा निर्मित कत करिया निर्माण, परि लेना अलंकार जैने इच्छता। उसके बाद उन्होंने अपने आप को ऑर्नामेंट से सुशोभित किया, जो उनकी इच्छा के अनुसार बने हुए थे। दुई हस्ते स्वर्ण अनग्ध बलाय,
पुष्ट करी परिलेना आत्म इच्छा माय। और अपनी इच्छा से उन्होंने अपनी दोनों रिस्ट, दोनों हाथ, कलाई, दोनों रिस्ट डेकोरेट किया और गोल्ड ब्रेसलेट और आर्मलेट पहना। नित्यानंद प्रभु ऐसा प्रदर्शित किया। सुवर्ण मुद्रिका रत्न करिया खिंचन दास श्री अंगुले शोभा करे विभूषण। उन्होंने फिर 10वीं फिंगर में गोल्ड रिंग पहन ली जो ज्वेल से सुशोभित। ये नित्यानंद प्रभु कुछ प्रदर्शित करना चाह रहे थे। कांत शोभा करे बाहु विधा दिव्य हार मणि मुक्त प्रबल आदि जत सर्वसार। उन्होंने इस प्रकार से अपने गले को कई प्रकार के नेकलेस से, हार से सुशोभित कर लिया, डायमंड का, पर्ल का, कोरल का। रुद्राक्ष विदाक्ष दुई स्वर्ण रजते बांधिया परिले कांते महेश्वर प्रीते। महेश्वर की प्रीत, महेश्वर शिव जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने गोल्ड सिल्वर के साथ में रुद्राक्ष भी पहन लिया। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु एक अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं। मुक्त कशा सुवर्ण करिया सुरचन दुई श्रुति मूले शोभा परम शुभोचन। उनके दोनों कान जो है गोल्ड इयरिंग जिसमें पर्ल थे उससे सुशोभित हो रही थी। नित्यानंद प्रभु ये सारी चीज पहने। पाद पद में रजत नुपुर सुशोभन सुशोभन तद उपरी मल शोभे जगत मोहन। उनके जो चरण कमल थे वो सिल्वर के एंकल बेल से सुशोभित हो रहे थे और उनके ऊपर सिल्वर बैंड था। शुक्ल पद नीला पद बहुविधवास अपूर्व शोभाए परिधाने न विलास। वो व्हाइट, ब्लू और येलो सिल्क क्लॉथ में ड्रेस करने लगे। इस प्रकार से वो बहुत आकर्षक लग रहे थे। मालती मल्लिका जो थी चंपकेर माला श्री वक्षे करे शोभा आंदोलन खेला। फ्लावर गार्डन मालती, मल्लिका, जूथी और चंपक झूल रहे थे उनके वक्षस्थल पे। गोरोचन सहित चंदन दिव्य गंधे विचित्रिया करिया लेपिया छे न श्री अंगे। उन्होंने अपना फ्रेग्रेंस सैंडलवुड पेस्ट से और गोरोचन से मिक्स करके अपने शरीर में पेस्ट किया हुआ था, लगाया हुआ था। श्री मस्तक शोभित विविध पट्टवास तद उपरी नाना वर्ण माला यर विलास। उनका जो दाढ़ी था, उनका जो शरीर हेड था, उनका जो सिर था वो अलग अलग सिल्क क्लॉथ के वैरायटी वाले, सिल्क क्लॉथ से वैरायटी फ्लावर गार्लैंड उसके ऊपर लगा हुआ था। इस प्रकार से सुसज्जित थे। प्रसन्न श्रीमुख कोटि शशाधर जिनी हासिया करे न निरवधि हरिध्वनि। उनका जो प्लीजिंग फेस है, सुंदर मुखारबंद, वो करोड़ों चंद्रमाओं से सुशोभित था और स्माइल कर रहे थे और कॉन्स्टेंटली हरि का नाम ले रहे थे। जे दिखे चाहे न दोई कमल नयन से ही दिखे प्रेम वर्षे भाषा श्रम सर्वजन। जिस भी डायरेक्शन में उनकी कमल नयन आंखें दृष्टि डालती थी, वो दृष्टि आध्यात्मिक आनंद की बाढ़ दे देती थी। नित्यानंद प्रभु की दृष्टि जो है ऐसी थी कि वो आनंद की बाढ़ दे, जिसके ऊपर भी दृष्टि पड़ती थी। रजत तेरा प्राय लाहु दंड सुशोभन दुई दिखे करी ताथी सुवर्ण बंधन। निरावधि से लघु दंड शोभा करे मौसल धरिला जेन प्रभु हल धरे। जैसे हलधर के पास मतलब बलराम जी के पास गदा रहता है,
नित्यानंद प्रभु के पास हमेशा ब्यूटीफुल आयरन रॉड रहती है, ऐसा लगता है कि वो सिल्वर की है, चांदी की है, और दोनों साइड से गोल्ड लगे हो, ऐसा लगता है। पारिषद सब धरि लेना अलंकार, अंगद बोलाए मल, नूपुर सुहार, सिंगावेत्र वंशी चंद्र, दाढ़ी गंज गुंज, माला शैबा धरि लेना, गोपाल रे अंश कर। उनके पार्षदों ने उनको अलग अलग ऑर्नामेंट से सुशोभित कर दिया था, जैसे ब्रेसलेट से, बैंगल से, लेग बैंड से, एंकल बेल से, नेकलेस, बफेलो हॉर्न, स्टिक, फ्लूट, रोप, गार्लैंड, गुंजा, और ये सब जो है, क्योंकि सारे जो उनके पार्षद थे नित्यानंद प्रभु के, वो सब जो हैं वास्तव में सब ग्वाल बाल है। सब क्या है? ग्वाल बाल ही थे। कृष्ण पूर्व लीला में, बलराम लीला में सब ग्वाल बाल थे। यही मत नित्यानंद स्वानुभावे रंगे, विहरे न सकल पार्षदे करी संग। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने अपने आनंद को एंजॉय किया और अपने भक्तों के संग में। तबे प्रभु सर्व परिषद गण मेली, भक्त कृत्य ग्रह करे प्रत्युन्न के लिए। भगवान ने तब अपने पार्षदों को अलग अलग भक्तों के घर में ले गए। ये सब करने के बाद जानवीर दुई कुले, यत आछ ग्राम, सर्वत्र भ्रमेन नित्यानंद ज्योतिर्धाम। मोस्ट एफलेंजेंट, जो इस प्रकार से सौंदर्य वाले नित्यानंद प्रभु ने हर गांव के गंगा के दोनों किनारे जो भक्तों के घर थे उनमें गए। दर्शन मात्र सर्व जीव मुग्ध है, नाम तत्व दुई नित्यानंद रसमय। सारे लोग उनके, सारे जीव जो थे उनको जिन्होंने देखा, सब अद्भुत उनका दर्शन करके, उनकी दृष्टि पाके आश्चर्यचकित हो गए। नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से, नित्यानंद प्रभु दो अवतार हैं, कंबाइंड फॉर्म, भगवान के नाम का अवतार भी है और भगवान का भी रूप। भगवान का नाम का भी रूप, नाम रूप भी उसी में है और भगवान स्वयं भी उसी में। नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु ने अपने आप को बहुत वैल्यूएबल ऑर्नामेंट से, गारमेंट से सुशोभित कर रखा था। तो मूर्ख लोग सोचा कि वो ऐश्वर्य में है, ब्रज के मूड में नहीं है। तो जो साधारण लोग हुआ, जो एकदम ऑर्डिनरी लोग रहते हैं, अपनी गरीबी के कारण उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरण में अपराध नहीं किया। व्यक्ति अपराध कब करता है? जब थोड़ा सा भी ऐश्वर्य पा लेता है तो वो अपराध करना शुरू कर देता है। गरीबी वाला जनरली जो होता है, वैष्णव अपराध तो नहीं करता। तो सब लोग जो है उनका ये अद्भुत ऐश्वर्य रूप देख के सब लोग जो है उनको अलग तरीके से समझ लगे, लेकिन जो गरीब थे, पुअर थे, सिंपल लोग थे, उन्होंने इस प्रकार का उनके प्रति कोई अपराध नहीं किया। ये ऑर्नामेंट भगवान ने नित्यानंद प्रभु ने क्यों पहने थे, अभी कारण दिया है। गरीब लोग इससे नहीं, लेकिन जो धनी लोग थे, उन्होंने जब नित्यानंद प्रभु को इतने अपने में देखा तो उनका सारा अभिमान नष्ट हो गया, भ्रमित हो गया। अरे इतने इतने सारे आभूषण, सब कुछ सोने का पहना हुआ, 10 उंगलियों में 10 रिंग पहनी हुई है, सब कुछ। वो भ्रमित हो गए, अरे कैसे, उनका सारा गर्व नष्ट हो गया। क्योंकि नित्यानंद प्रभु डायरेक्टली भगवान के स्वयं प्रकाश तत्व है, तो भगवान का नाम और भगवान स्वयं नित्यानंद के रूप में प्रकट होते हैं। ये आध्यात्मिक आनंद का सरोवर है नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम, ये आनंद देने वाले
विषय हैं, यही जो है उन्होंने सारे जीवों को बताया। पाषंडी देखिली मात्र करे स्तुति, सर्वसिद्धि बार से ही क्षणे है मुक्ति। जो पाषंडी लोग थे, इवन एथिस्ट थे, उन्होंने भी भगवान को देखा और उनको रिस्पेक्ट ऑफर किया, और ऐसा सोच रहे थे कि हम इनको अपना सब कुछ दे दें, सर्वस्व दे दें। नित्यानंद प्रभु को देख के बोले थे, कंसिडर ऑफरिंग एवरीथिंग टू, सबको सब कुछ देने की इच्छा की उन्होंने, इनको हम अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तो भगवान का इस प्रकार से दर्शन करने, उनका जो भौतिक धारणा वाला था कि भौतिक जगत केवल एंजॉयमेंट के लिए बना है, ये धारणा उनकी वैंक्विश खत्म हो गई। तो भौतिकतावादी हमेशा सोचता है कि मुझे एंजॉयमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, तो जगत तो एंजॉयमेंट के लिए बना है, सारा लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। वो हमेशा सोचता था, सारा लोग यही सोचता है, सारा संसार इंडिविजुअली सोचता है कि दूसरा एंजॉय कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इसमें एवरी पासिंग डे, हर पासिंग दिन के साथ जब एंजॉयमेंट धीरे धीरे कम हो जाता, लगता है जो मिल रहा था वो एंजॉयमेंट था। तो इसलिए बोला गया कि व्यक्ति को हर कंडीशन में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो आज उसको एंजॉयमेंट मिल रहा है, कल वो भी नहीं मिलेगा, तो उसको लगता नहीं वो पहले वाला वही एंजॉयमेंट सही था। ऐसा हर दिन पास होने के साथ भौतिक एंजॉयमेंट कम होते जाता है, तो लगता है कि अरे जो उस टाइम मिल रहा था, हम सोचे थे एंजॉयमेंट नहीं, वही तो एंजॉयमेंट था, इस भौतिक जगत का वही था। जैसे लोग बचपन को याद करते हैं, फिर उसका युवावस्था को याद करते हैं, कितना एंजॉय, लेकिन उस समय उससे संतुष्टि नहीं थी। वो समझते थे जब बड़े होंगे तो ये एंजॉयमेंट पाएंगे, ये एंजॉयमेंट पाएंगे, ये एंजॉयमेंट पाएंगे। वास्तव में जो पहले एंजॉयमेंट पा लिया वही एंजॉयमेंट था, अगर व्यक्ति उससे संतुष्ट हो गया कि वो जो मिल रहा था उससे तो अभी डिके होता जा रहा है धीरे धीरे। तो समय के साथ साथ तो भौतिक जगत में परिवर्तन होते होते सभी चीजों का डिके होता है। तो यहाँ पे जो भौतिक धारणा जो भौतिक धारणा वाले लोग थे, वो इस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जो एंजॉयमेंट था, अभी उन्होंने भगवान को दर्शन किए तो उनका जो भौतिक एंजॉयमेंट खत्म हो गया, अभी आध्यात्मिक उसमें आ गया। इसलिए उनकी इच्छा हुई, अभी इतने आनंदित हुए, भौतिक एंजॉयमेंट पा रहे थे, लेकिन अभी भगवान को देख के उनकी इच्छा हुई कि ये सारी चीजें छोड़ के भगवान को अपने आप को सरेंडर कर दें, नित्यानंद। तो यहाँ पे लिखा है, जो लोग सुप्रीम लॉर्ड को सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, और जो इस बाहरी जगत को अपना भोग की वस्तु नहीं समझते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट, वो मुक्त हो जाते हैं। जो जब तक व्यक्ति इस संसार को भोग की वस्तु समझते रहेगा कि संसार मुझे आनंद क्यों नहीं दे पा रहा, तब तक वो उसमें बंधा रहे, क्योंकि उसकी आशा है उसमें से। लेकिन जो उस जिसने अपने आप को मुक्त कर लिया उससे, जिसने अपने आप को ये सोच लिया कि नहीं, एंजॉयमेंट तो भगवान को देना था, एंजॉयमेंट तो भगवान को देना था, वो मैं दे नहीं पाया, तो जब वो ऐसा सोचता है कि अब मेरे को भगवान को एंजॉयमेंट देना चाहिए, तो लिबरेट हो गया, मुक्त हो गया। दे बिकम लिबरेटेड सोल, जिसकी इच्छा है कि भगवान को आनंद, मतलब यहाँ के एक्सटर्नल बाह्य वाल जो इल्यूजरी एनर्जी से बना था, उससे मुक्त हो गया। अभी वो भगवान को एंजॉयमेंट देने का पूरा प्रयास, उसमें उसको पूरा एंजॉयमेंट मिलेगा। और जब भौतिक जगत में तो एंजॉयमेंट था, जो पहले मिल गया वही डिके होता जा रहा है, फिर व्यक्ति सोचता है वो पहले वाला ही अच्छा था। वो आगे आने वाली आश में, जैसे कोई दो लड्डू लेके जाए, तो लड्डू लेके उसमें संतुष्ट नहीं कि और लड्डू कैसे लो, और लड्डू के पानी के समय दो लड्डू भी नीचे गिर जाते, भौतिक जगत के एंजॉयमेंट से। लेकिन हर व्यक्ति सोचता है कि दूसरा व्यक्ति एंजॉय कर रहा है, ये इसमें ये भगवान की माया से भ्रमित करने वाली शक्ति, तो भ्रमित करती रहती है सर, हर तरह से भ्रमित करती है। जिससे क्या है कि व्यक्ति और ज्यादा इंजॉयमेंट के प्रयास करेगा, जिसको भक्ति में देखना और इंजॉयमेंट मिल जाए, और क्योंकि उसको भी तो मिला हुआ है, एक बार वैसा मिल जाए फिर मैं, वो कभी अचीव नहीं होता, क्योंकि मिराज के समान उसको भी नहीं था इंजॉयमेंट। उस जगह पे पहुंचे, उस मुकाम पे पहुंचे जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं थी, वहां पे भी मिला नहीं, क्योंकि भ्रमित हो गए, तो नीचे वाला ही अच्छा था। नित्यानंद स्वरूप शरीर मधुर, सबै रही कृपा दृष्टि करे न पछु। नित्यानंद प्रभु का शरीर जो था मोस्ट एंचेंटिंग था, और उन्होंने कृपा दृष्टि से सबकी तरफ कृपा दृष्टि डाली, और सभी लोग आनंदित हो गए।
इसके बाद नित्यानंद प्रभु क्या करते थे कि भोजन की शयन कीपा पर्यंते क्षण के न जाए व्यर्थ संकीर्तन विनय। नित्यानंद प्रभु जब खाते थे, सोते थे, घूमते थे, वो एक क्षण भी व्यस्त वेस्ट नहीं करते थे बिना विदाउट संकीर्तन, बिना एक क्षण भी वेस्ट नहीं करते थे बिना भगवान के नाम के कीर्तन, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करते। नित्यानंद प्रभु हमेशा गौर हरि के टॉपिक को ईटिंग, स्लीपिंग, ट्रैवलिंग सब में गौर हरि का स्मरण करते। वो केवल कृष्ण से संबंधित विषयों पर बात करते थे। उनकी सारे क्रियाकलाप हरि कीर्तन से संबंधित थे, कृष्ण से संबंधित थे। ओनली टॉपिक्स कृष्ण से संबंधित। इसलिए जीव गोस्वामी लिखते हैं आगे कि नित्यानंद प्रभु की क्रियाकलाप ऐसे थे। यद्यपि अन्य भक्ति कलो कर्तव्य तद कीर्तनाख्या भक्ति समज्ञ न कर्तव्य। हालांकि कलयुग में दूसरी भक्ति की दूसरी विधि भी करना चाहिए, लेकिन सारी विधियों में होली नाम का चैंटिंग जो है, भगवान के पवित्र नाम का चैंटिंग ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से जो है नित्यानंद प्रभु भगवान की महिमा का गुणगान करिए, उनकी लीला है। अभी समय हो गया, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद।